अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक बाबर। अनदर वीडियो एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। तुर्क साइप्रस एंड तुर्की वीज़ा डिफरेंस एंड वर्क वीज़ा। तुर्की का या साइप्रस का, तुर्की का वर्क वीज़ा तो बहुत ये मिलता है, बहुत कम है। वहाँ पर विज़िट वीज़ा और उसके ऊपर स्टे TRC लगाया जाता है। और तुर्क साइप्रस का वीज़ा, उसके ऊपर बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन एंड साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और वीडियो करते हैं आगाज़। बहुत से दोस्त कमेंट वगैरह करते हैं, मैसेज भी करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम हमारा हैंडल ये है, अगर आपको कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करके आप जो भी पूछना चाहते हैं वहाँ से आप पूछ सकते हैं। अच्छा, साइप्रस के वीज़े के मुतालिक बहुत से दोस्त पूछे। साइप्रस का वीज़ा मिलता है, वर्क वीज़ा मिलता है, होटलिंग का काम वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगर आप होटलिंग के ऊपर आप कुकिंग मास्टर हैं या फिर पिज़्ज़ा मास्टर हैं, इसके अलावा आप शेफ़ हैं, फिर उसके अलावा और भी रूम सर्विस, इस तरह के होटलिंग के कामों के जो वीज़े हैं वहाँ पर बहुत अवेलेबल है। और वर्क वीज़ा परमिट मिलता है और वो वहाँ से वीज़ा कैसे मिलता है ये आपको बताऊँगा। वहाँ से आप अगर कोई आपको इनविटेशन भेजे, इनविटेशन लेटर भेजे, उसके ऊपर आपका वीज़ा इजीली लग सकता है। उसको वर्क परमिट, और वर्क परमिट जो है वहाँ जो आपको इनविटेशन लेटर भेजेगा वही अपने होटल के ऊपर या अपनी दुकान के ऊपर आपका वर्क परमिट बनवाएगा। वो 1 साल का बनवाए, 2 साल का बनवाए। पहला बनता है 1 साल का, फिर उसके बाद जो सेकंड होता है वो फिर आप जो है 2 साल का एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, वो इसके ऊपर होता है। वहाँ पर अगर आप विज़िट पे जाते हैं, अगर आपके पास तुर्क साइप्रस का वीज़ा है तो आप तुर्की में भी मूव कर सकते हैं उसी वीज़े के ऊपर, और आप साइप्रस से जो है तुर्की इस्तांबुल मूव कर सकते हैं। और अगर आपके पास तुर्की का वीज़ा है तो आप वहाँ से तुर्क साइप्रस मूव कर सकते हैं उसी वीज़े के ऊपर। डिफरेंट क्या है? करेंसी सेम है, करेंसी डाउन होगी है बट करेंसी सेम है। तुर्की के साथ साथ तुर्क साइप्रस की करेंसी जो है वहाँ पर भी जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो बहुत परेशान है क्योंकि जो लीरा है वो डाउन 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 होता जा रहा है। और सैलरी तकरीबन सेम है, वो चाहे तुर्की के अंदर हो या तुर्क साइप्रस के अंदर हो। क्योंकि मसला ये है कि वहाँ से एक चीज़ का डिफरेंट है, तुर्की के अंदर महंगाई और तुर्क साइप्रस के अंदर महंगाई में फ़र्क है। तुर्की के अंदर महंगाई थोड़ी कम होगी और तुर्क साइप्रस के अंदर महंगाई थोड़ी अप होगी, ज़्यादा होगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि तुर्क साइप्रस एक जजीरा नमा कंट्री है और आधा वो कंट्री तुर्की के पास है और आधा वो कंट्री ग्रीस के पास है। यानी आधा साइप्रस यूरोप में आता है, आधा जो है एशिया यानी कि तुर्की के पास आता है। और अगर देखा जाए वहाँ पर महंगाई इसलिए थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट वहाँ पर ज़्यादा आते हैं। और सैलरी में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। सैलरी तकरीबन अगर आप इस्तांबुल में इतनी ले रहे हैं तो तुर्क साइप्रस में भी तकरीबन आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी। और तुर्क साइप्रस की जो एम्बेसी है वो इस्लामाबाद में भी है। बहुत से दोस्त कहते हैं कि जी डेटा सेम है। तुर्क साइप्रस का और तुर्की का डेटा अलग अलग है। ये गवर्नमेंट भी, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट अलग है और उनका जो है डेटा भी अलग है, उनका फ्लैग अलग है, उनकी जो है वो सारा एक सिस्टम अलग है। सिर्फ क्या है कि वहाँ पर तुर्की का असर रसूख है, वहाँ पर तुर्किश करेंसी चलती है, लेकिन वहाँ पर उनका एक अपना निज़ाम है, उनका अपना वज़ीर आज़म, अपना सदर, अपना पूरा एक कबीना है। सिर्फ तुर्क जो साइप्रस है वो तुर्की का हिस्सा होने के वजह से उसको तुर्की के अंडर गिना जाता है। और जो वहाँ का सदर है, वहाँ का वज़ीर आज़म है, वो अलग एक कबीना है। वहाँ से पे इलेक्शन अलग होते हैं। वहाँ पर बहुत से हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पहले वो खुशहाल थे क्योंकि करेंसी अच्छी थी, अब वो थोड़े से परेशान हैं क्योंकि करेंसी डाउन हो गई है, सैलरी बढ़ नहीं रही, उस हिसाब से सैलरी अप नहीं हुई, ज़्यादा नहीं हुई, उसमें प्रमोशन इतनी ज़्यादा नहीं हुई जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है। महंगाई आसमान की तरफ और सैलरी यहाँ से आप कह सकें यहाँ तक, महंगाई यहाँ से यहाँ तक। तो ये चीज़ें हैं। और तुर्की के अंदर भी यही है। तुर्की के अंदर महंगाई थोड़ी सी कम है लेकिन सैलरी वो है, तनख्वाहें वही हैं जो तुर्क साइप्रस से आपको मिल रहा है। तुर्क साइप्रस में सिर्फ ये फ़र्क है कि आपका वीज़ा परमिट जो होता है वो जिसके पास आप काम करते हैं वो आपका
रीन्यू करवाएगा उसके पास जो है आपका 1 साल का करवाए, 2 साल का करवाए, वो जितना भी आपका करवाए वो वर्क परमिट होता है। वहाँ पर टीआरसी, आपकी वर्क परमिट के ऊपर टीआरसी जो है वो जमा नहीं हो सकती। वो सिर्फ टीआरसी जो होती है वो जिस मालिक के पास आप काम करते हैं उन्हीं के अंडर में वही जमा करवाते हैं, वही आपका स्टे लगवाते हैं, वही आपका जो है वो टैक्स वगैरह होता है, वही वो जो मालिक होते हैं वही पे करते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन थी जो साइप्रस के मुतालिक थी, और उसके ऊपर जो है बहुत से दोस्त अक्सर पूछते थे, मुझे कहते भी थे, पूछने के अलावा तनकीद भी करते थे। मैं 1-2 वीडियो पहले भी बनाई कि यार ये कैसे हो सकता है, तुर्की के वो अंडर में आता है तो उनका डेटा सेम होगा। फिर मैंने पूरी जो है, क्योंकि उनकी एम्बेसी अलग है, सब कुछ अलग है, तो फिर डेटा कैसे एक हो सकता है। बट ये चीज़ है कि अगर तुर्की का वीज़ा आपके पास है तो आप साइप्रस मूव कर सकते हैं, और अगर आपके पास साइप्रस का वीज़ा है तो आप तुर्की मूव कर सकते हैं। ये तुर्क साइप्रस और तुर्की की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा बाई फेरी भी आप जा सकते हैं, यानी कि शिप के ज़रिए भी जा सकते हैं तुर्की से साइप्रस, और साइप्रस से तुर्की आ सकते हैं। वो आपको कौन सा सिटी लगता है जहाँ पर आलमोइन, अंतालिया, या फिर कुछ ऐसा ही माइंड में नहीं है, शायद अंतालिया है या फिर कुछ कंफर्म माइंड में नहीं है। उस साइड से जो है ना वो जजीरा जो है वो बहुत नज़दीक लगता है, और वहाँ से आप जो है बाय फेरी यानी कि शिप के ज़रिए आप वहाँ मूव कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक, टेक केयर। अगर हमारी आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जाते जाते हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन आपका साइप्रस में है, आप कौन कौन साइप्रस जाना चाहते हैं। फ़िलहाल के लिए मत जाएं। घूमने के लिए जाना है तो 100 बार जाएं, लेकिन काम करने के लिए जाना है तो तुर्की या तुर्क साइप्रस मत जाएं, क्योंकि सैलरी बहुत कम हो गई है और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो थैंक यू सो मच। एंड जाते जाते आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मैंने एक न्यू यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है बाबिर जुल्फ़िकार व्लॉग। वो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, उसको सब्सक्राइब करें ताकि इसके साथ साथ मैं वहाँ पर भी हल्ला गुल्ला कर सकूँ। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा और वहाँ पर मैं अपनी मौजें मस्तियाँ करता रहूँगा। मैं क्या करता रहूँगा, जो मैं करता रहूँगा उस चैनल पे आपको पता चलता रहेगा कि मैं कैसे अपनी लाइफ गुजारता हूँ, कहाँ कहाँ जाता हूँ, किधर गया हूँ, किधर नहीं गया। जो कुछ भी जिधर भी जाऊँगा उसी चैनल पर आपको सब कुछ इजीली मिलेगा। तो थैंक यू, गुड लक, टेक केयर, एंड मिलते हैं अनदर न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान मलिक बाबर को इजाज़त। अल्लाह निगहबान, सलाम पाकिस्तान।